नमस्कार दोस्तों, सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस चैनल के जरिए मैं सरकार के उन सभी स्कीमों के बारे में आपको बताऊंगा जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप उन सभी स्कीमों का लाभ उठा सकें जो आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से भारत में पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही टूट चुकी है। कई कंपनियां घाटे में जा चुकी हैं। इसकी वजह से इसका सीधा असर भारत जो कंपनियों के कर्मचारी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको या तो नौकरी से निकाला जा रहा है या तो निकाले जाने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच में आप दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसे में भारत सरकार द्वारा एक योजना है जो कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो 2 साल तक आपको जो आपकी सैलरी है उसका 50% सैलरी आपको दी जाती है। पर यह दोस्तों, किन लोगों को सैलरी दी जाती है, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी ये सैलरी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकें, और साथ ही साथ अब इस लॉकडाउन के बीच में अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो वे भी अपनी आर्थिक स्थिति को मदद पहुंचा सकें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा अगर आपकी नौकरी चली जाती है और आप कैसे एलिजिबल होंगे इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईएसआईसी में रजिस्टर्ड कराने के लिए कंपनी खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर्ड कराती है, और उसके लिए ईएसआईसी में हर महीने आपकी सैलरी से कुछ प्रतिशत जो है, लगभग 4.75% जो है योगदान देती है, कंट्रीब्यूशन करती ईएसआईसी में, जिसके वजह से आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपका एक ईएसआईसी कार्ड बनता है, जिसके मदद से आप जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में दवाएं भी करवा सकते हैं। ये सारी आप अपनी फैमिली की हॉस्पिटल में दवाएं भी करवा सकते हैं। पर साथ ही साथ ईएसआईसी आपको यह भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि अगर आप सपोज दैट किसी गलत एक्टिविटी की वजह से बाहर होते हैं तब आपको नहीं दिया जाता है। पर अगर आप जो है कंपनी बंद हो जाने की वजह से या ऐसे ही मतलब छटनी करने की वजह से अगर आपको बेरोजगार हो जाते हैं, तब उस केस में ईएसआईसी आपको 2 साल तक 50% तक का आपकी जो लास्ट 3 महीने की सैलरी है उसका एवरेज जो भी निकलता है उसका 50% आपको 2 साल तक आपको देती है। और ये सिर्फ 2 ही साल तक नहीं, ये आप जैसे कि आज सपोज दैट आज 6 मई है, तो 6 मई को जो है अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो 1 महीने बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 1 महीने बाद से लेकर आपको अगले 2 साल तक के लिए वो राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है 2 साल तक के लिए लगातार दी जाएगी। अगर आप सपोज दैट अगले 1 महीने बाद आपने आवेदन किया इस योजना का लाभ लेने के लिए, तो उसके बाद 2 महीने बाद आपकी जॉब लग गई तो 2 महीने तक आपको पैसे दिए जाएंगे, 2 महीने बाद से वापस से अनुदान रुक जाएगा। लेकिन ये जो राशि है ये कुल 24 महीने के लिए, आपके पूरे जीवन भर में 24 महीने के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कि जैसे 2 महीने आपने यूज कर लिए, फिर उसके बाद फिर फ्यूचर में कभी आपकी नौकरी चली गई तो फिर से 1 महीने बाद आपने आवेदन कर दिया इस योजना के लाभ के लिए, तो फिर से उस समय आपको सपोज दैट 6 महीने के लिए आपको अनुदान दिया गया, फिर से आपकी नौकरी लग गई तो फिर से आपने कई सालों बाद किया, तो ऐसे करके 6 2 8 महीने आपने यूज कर लिए 24 महीने में से, यानी कि लगभग आपको 16 महीने और बचे हैं। 16 महीने की सैलरी आप और ले सकते हैं, यानी कि आप पूरे अपने ज़िंदगी में कुल 24 महीने की ही सैलरी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने महीनों के लिए बेरोजगार हैं। चलिए मैं आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर लेके जाता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप इस योजना के बारे में जान पाएंगे ईएसआईसी के आधिकारिक वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में जानने के लिए आपको ईएसआईसी के आधिकारिक वेबसाइट पे आना होगा, ESIC.NIC.in। यहाँ पर आने के बाद
आपको यहाँ पे चाहे तो आप बेनिफिट पे जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश के बजाय हिंदी आप सिलेक्ट कर लें। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ हित लाभ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं जो ईएसआईसी के अंतर्गत आपको सुविधाएं दी जाती हैं। तो मैं बाकी सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में बात करता हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा है उसके बारे में कि इस योजना के अंतर्गत कैसे, कब और जो है आपको सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेरोजगार भत्ता की यह योजना 1/4/2005 में आरंभ की गई थी। 3 या अधिक वर्षों तक बीमित रहने के बाद जो बीमाकृत व्यक्ति कारखाने संस्थान के बंद होने या छटनी होने या स्थायी असक्तता के कारण बेरोजगार हो जाता है वे पात्र होंगे। यानी कि दोस्तों आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 3 साल तक आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ईएसआईसी में होना चाहिए कंपनी के द्वारा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं 3 या उससे अधिक वर्षों तक। ठीक है। और कब ले सकते हैं? या तो कंपनी बंद हो गई हो, कारखाना या संस्थान, या तो आपका छटनी हो गया हो, या अस्थायी असक्तता के कारण, मतलब कंपनी के पास उतनी कैपेबिलिटी ना हो आपको रखने की, तो आपको निकाल दिया गया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये नहीं कि आप जो है यानी कि आप गलत व्यवहार के कारण निकाल दिए गए हों, या आप स्ट्राइक के चलते आप जो है निकाल दिए गए हों। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से नहीं आपको बीमित किया जाएगा। सिर्फ इन्हीं 3 कंडीशन में आपको बीमा इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। 2 वर्षों तक की अधिकतम अवधि के लिए मजदूरी के 50% के बराबर बेरोजगारी भत्ता, यानी कि 2 वर्षों तक अधिकतम अवधि के लिए आपको मैक्सिमम 2 साल के लिए ही आपको ये भत्ता मिलेगा, यानी कि 24 महीने के लिए 50%। जैसा मैंने पहले बताया था कि वो थोड़े थोड़े करके भी आप ले सकते हैं, कभी 2 महीने कभी 6 महीने, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितने महीनों के लिए बेरोजगार हैं। ठीक है। बीमाकृत व्यक्ति के बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने की अवधि तक स्वयं और उसके परिवार के लिए अस्पताल औषधालयों से चिकित्सा देखरेख। इसके साथ इस योजना के अंतर्गत एक और सुविधा दी जाती है कि अगर आप सपोज दैट आपका जॉब छूट गया है, उसके बाद भी आपका ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन तो रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपका और आपकी फैमिली का अस्पताल में जो भी खर्चा है, जो भी ईएसआईसी हॉस्पिटल है, उसमें बिल्कुल आपका मुफ्त में इलाज होगा। कुशलता बढ़ाने के लिए प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यय का निगम द्वारा वहन शुल्क यात्रा भत्ता, यानी कि आपको उन 2 सालों, सपोज दैट आप 2 साल के लिए अगर बेरोजगार हो जाते हैं तो 2 साल के दौरान आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कई सारी स्किल्स से रिलेटेड, कई सारे कार्य से रिलेटेड, जिससे आपका स्किल्स में भी बढ़ावा होगा ताकि आप जल्द से जल्द दूसरी नौकरी ढूंढ सकें। ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एसआईसी का लाभ उठाने हेतु न्यूनतम आय सीमा 25,000 रुपये है। यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं उनको ईएसआईसी का लाभ लेने के लिए उनकी इनकम 25,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए सालाना। ठीक है। तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नियोक्ताओं के अंशदान को भारत सरकार द्वारा 3 वर्षों तक वहन किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी बीमित व्यक्ति है इस योजना के अंतर्गत, उसके अंशदान को भारत सरकार द्वारा 3 वर्षों तक वहन किया जाएगा। मतलब 3 साल तक के लिए ही आपको कम से कम जमा करना होगा, उसके बाद ही आप जो है भारत सरकार द्वारा एलिजिबल होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। योजना की एक आकर्षक विशेषता है कि अंशदान कामगार की मजदूरी की निश्चितता प्रतिशतता के रूप में भुगतान क्षमता से संबंधित है, जबकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा हित लाभ बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार प्रदान किए जाते हैं। नकद। अब दोस्तों जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे। तो दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको UA1 और UA2 ये 2 तरीके के फॉर्म भरने होते हैं शुरुआत में ही पंजीकरण कराते समय, और उसके बाद हर महीने UA9 का फॉर्म भरना होता है, जिससे पता चलता रहे कि आप इस समय कहीं और नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपको हर महीने भत्ता मिलता रहे। तो उसके लिए हर महीने आपको UA9 का फॉर्म भरना होता है। और ये कहाँ भरना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्म है दोस्तों, आप
नगद हितलाभ निगम द्वारा सीधे कुछ अंशदायी शर्तों के अधीन अपने शाखा कार्यालयों, भुगतान कार्यालयों के माध्यम से संवितरित किए जाते हैं। यानी कि जो आपके नज़दीकी शाखा कार्यालय है ईएसआईसी का, वहाँ से आप जो है इसके लिए अंशदान का जो है आप मतलब वो भत्ता ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ UA1 और UA2 ये फॉर्म जो है भरना होता है। आप जो है नज़दीकी कार्यालय में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे UA1 और UA2 जो है फॉर्म भरना है, और हर महीने आपको UA9 का फॉर्म भरना होता है, जिससे ये पता चलता रहे कि आप बेरोजगार हैं और आप जो है आपको भत्ता लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म आपको भरने होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आपको इस योजना में इस योजना के अंतर्गत समस्या हो रही हो कि इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो, या आप कैसे उठाएंगे इस योजना का लाभ, तो उसके लिए आप जो है एक हेल्पलाइन नंबर है इनके, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ वो हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये दोस्तों यहाँ आप हमसे संपर्क करें पे जाकर आप जो है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप टोल फ्री कॉल कर सकते हैं, या चिकित्सा संबंधी शिकायत, ये बीमारी से रिलेटेड जो है अगर आपको समस्या है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पे कॉल करें, अन्यथा आप इस पे कॉल करके इस योजना के अंतर्गत जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया है कि आप इस योजना के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और कहाँ अप्लाई करना है ये भी पता चल गया है। साथ ही साथ आपको इसके शिकायत करने के लिए या जानकारी लेने के लिए आपको मैंने नंबर भी बता दिया है। तो लगभग मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इसे शेयर भी कर लीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आप लोगों का ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन होता तो रहता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हम कौन कौन सी ईएसआईसी के अंतर्गत हम क्या क्या करवा सकते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों का लाभ है। तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है ताकि बाकी लोग भी इस योजना का लाभ उठाएं अगर उनका ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारत सरकार द्वारा या और राज्य सरकारों द्वारा लाए जाने वाले जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे और आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।